जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप 11 मिक्स क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। यदि आप भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के लिए एनटी क्लासेस बाय निकिता यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, ये दो एंगल्स दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे ये और ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से 72 डिग्री किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस 35 डिग्री के। ठीक है जी, हमें एक्स का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 72 डिग्री, ये प्लस का इधर आके माइनस का 35 डिग्री बराबर है एक्स। ठीक है जी, तो आपके पास 72 में से 35 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 37, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, यदि इन सभी एंगल्स का सम, ठीक है, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, और देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये इन दोनों एंगल का सम क्या बनाता है, 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहां से क्या दे दिया, किलोमीटर में डिस्टेंस दे दिया कितना, 2.5। ठीक है जी, ये दूरी दे दी है। समय टाइम कितना लेता है, 10 मिनट। देखो भाई दूरी ज्यादा है 25 किलोमीटर, तो समय किसमें होना चाहिए, आवर्स में। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 1/60 घंटे। ठीक है जी, तो यहां से मिनट को आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है जी, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 से कट गई, 0 यानी कितना आ गया, 1/6। निकालना है हमें स्पीड, तो चाल बराबर है दूरी बटा समय होता है। ठीक है जी, तो देखिए चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो लिख देते हैं दूरी कितनी है हमारे पास, यहां पर डिस्टेंस है हमारे पास 2.5। ठीक है, और समय कितना है, 1/6। तो ये थर्ड फ्रैक्शन कहां चली जाती है, ऊपर गुणा में चल जाती है। ठीक है जी, यह 2.5 है, इसका पॉइंट हटाने पर अपॉन में कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, क्या बचा हमारे पास, 5 तिये 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी स्पीड। ऑप्शन नंबर जो है बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। x² + 15x, ये इस तरीके से दिया है, x², ठीक है, + 15x + 56 के क्या गुणनखंड होंगे। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, आप ऑप्शन है इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, अगर सॉल्व करके ये आ जाता है तो वही आपका आंसर है। दूसरा तरीका कैसे करते हैं, फर्स्ट जो नंबर है इसको लास्ट वाले से गुणा करना है, यानी स्क्वायर वाले को कांस्टेंट से, कितना हो गया, 56x²। ठीक है जी, अब हमें इस 56 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करके तो 56 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके कितना बने, ये बीच वाली संख्या बन जाए, 15x है जैसे यहां पर। ठीक है, तो देखो 7 × 56 है ना, 7x और 8x यदि हम ले लें तो 7 × 56 बनता है। ठीक है, और 7 और 8 को जमा करें तो कितना बन रहा है, 15 भी बन रहा है, जो हमें ये बीच वाला बनाना है। यानी जो ठीक फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, 7x और 8x। स्प्लिट कर दिया हमने, तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, x², ये 15 को तोड़कर लिख दिया 7x + 8x, और ये लास्ट वाली संख्या 56 एज इट इज। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में, यहां पर x कॉमन आ रहा है, 2x थे, एक बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, x, प्लस 7x में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 8, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, क्योंकि 56 भी 8 के पहाड़े में आता है, तो अंदर बचा x और 8 × 7
56। ठीक है, तो इन दोनों में भी देखो ये कॉमन है, x प्लस 7 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा x प्लस 8। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये हमने प्रतिशत वाली जो टॉपिक वाली क्लास की थी उसमें भी बताया था, जिसके पीछे का हो उसको कहां रखना है, अपॉन में, और जब प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा करते हैं 100 से। ठीक है जी, तो देखो 10.4 है, पॉइंट हटा लिया, बटे में कितना आया 10, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो अपॉन में 10, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो बटे में क्या जाता है 10। का वाला वैल्यू कहां रहता है, अपॉन में, तो 40 भी आ जाएगा अपॉन में। प्रतिशत निकालनी है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है जी, ये देखो 0 से कट गई 0, 10 से 10 कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 104 बटे में 4, कैंसिल कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 24 बन गया, और 6 चौका 24, यानी कितना हो गया 26%। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4a क्यूब प्लस 1 बराबर है 501। तो आप देखिए भाई, a का वैल्यू निकालना है यहां पर, तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो बन गया 500, 501 में से 1 चला गया, 500 बचा। ठीक है, 4 को इससे काट लेते हैं हम, कितना आएगा 125, यानी a क्यूब बराबर है 125। तो मतलब जब यहां क्यूब है तो दूसरी साइड जाकर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है जी, तो आप देखो भाई 125 किसका क्यूब है, 5 का, है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे अब आपको चाहे a का स्क्वायर पूछ लेता, चाहे a का 4 टाइम पूछ लेता, तो उस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, a का स्क्वायर पूछता तो 25 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक आयत है, आयत जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दे दिया 7:4, और उसका पेरीमीटर दे दिया उसने 88, परिमाप, है ना। ये बोलता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, लेंथ और ब्रेथ, यानी हम ले लेते हैं लेंथ है 7 और ब्रेथ कितनी है 4। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसके बराबर दिया हुआ 88 के, रख दो, तो देखो कट गया, कितना हो गया 44, है ना। L प्लस बी, यानी L प्लस बी 7 प्लस 4 कितने हो गए 11 बराबर हो गया 44 होगा यहाँ पर, है ना, काट कर इसको 44 आया है। तो एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो जब 1:4 के बराबर है तो ये 7 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 7 चौके 28, है ना, और ये 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 4 चौके 16। तो लंबाई कितनी आ गई 28 और चौड़ाई कितनी आ गई 16। ठीक है जी, हमें इनका अंतर पूछ रहा था, तो डिफरेंस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 12, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, और दूसरा आप रेशो दिया है तो ऐसे पहली मान लो लेंथ मान लो 7x, ब्रेथ मान लो 4x, तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसे यहां हमने 1 अनुपात का वैल्यू निकाला है 4, वहां x का वैल्यू 4 आ जाता। ठीक है जी, तो उस तरह से भी क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वैल्यू चार्ट, वो याद रखना पड़ेगा। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, स्क्वायर दिया है तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है 1/√2, स्क्वायर दिया है तो इसका भी कर देते हैं स्क्वायर। पूरे के बटे में क्या है tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, स्क्वायर बोला है तो इसका भी कर दो स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर एक फ्रैक्शन का स्क्वायर है, इसका मतलब न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी। ठीक है जी, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा, बटे में कितना है 3 है। ठीक है जी, बेस सेम देखो ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाएगा 2/2, है ना। ऐसे कर लेते हैं, यहां पर देखो 1/2 था प्लस 1/2 और पूरे के अपॉन में 3, बेस ये डिनोमिनेटर सेम है इनका 2 2। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस, तो 1 + 1 2,
कैंसिल होके कितना बना 1 और अपॉन में कितना है 3, यानी आंसर कितना आ गया इसका 1/3। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी पूछी जाती हैं, जैसे tan 30 डिग्री पूछ लिया, cos 90 डिग्री, इस तरीके से। तो आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, ठीक है, तो बताएं त्रिभुज कैसा होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा भाई, समकोण होगा। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन ही क्या बोलती है कि एक एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, और बाकी के दो कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम। ठीक है जी, और इन दोनों का योग हमेशा क्या आएगा, 90 ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 90 + 90 180 डिग्री है ना, पूरे तीनों कोणों का योग भी तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो किसी त्रिभुज के एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहां से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास, किसी दो संख्याओं का योगफल 22 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो हमने संख्या ले ली a और b, आप x और y भी ले सकते हैं। ठीक है, इनका योगफल यानी a + b कितना दिया है, 22 दिया है, और इनका प्रोडक्ट यानी a × b कितना दिया है, 40 दिया है। पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। ठीक है जी, अब देखो भाई, व्युत्क्रम मान लो संख्या a है, व्युत्क्रम होता है उल्टा, इनवर्स कर देना। तो a का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/a प्लस b का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/b। इसको सॉल्व कर लो भाई, l नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया ab, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a + b, ये बन गया। अब a + b आपको कितना दिया हुआ है, 22 अपॉन a × b कितना दिया हुआ है, 40। कैंसिल कर लो, 2 × 2, ये 11 दूनी 22 हो गया, और 20 दूनी कितने हो गए, 40। 2 से भाग दे दिया तो आंसर कितना बन गया, 11/20, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 200 रुपए का 5% का मान क्या है। तो देखो भाई, प्रतिशत हटाकर बटे में 100, और 100 कितनी जीरो को काटेगा, 2 जीरो को, तो 2 से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 200 का 5% मतलब प्रतिशत हटाकर बटे में 100, जीरो से खत्म जीरो, 5 दूनी 10। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन बच गया है, एक आदमी एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो देखिए भाई, 100 में खरीदी, 150 में बेची, क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। कितने का लाभ, अंतर करके देख लो, 50 रुपए का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है जी, तो क्रय मूल्य कितना है, 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर दो 100 से, 100 से खत्म 100, यानी 50% का क्या हो गया, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें, और कम से कम एक उस विद्यार्थी को क्लास जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।